Hello friends, this is Gurdeep Kaur and you are watching Yogshala. Today we are going to perform extended triangle pose which means उतित त्रिकोण आसन। तो फ्रेंड्स आज हम उतित त्रिकोण आसन जो करने जा रहे हैं ये एक एडवांस आसन है और मेरा ये चैनल स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है। तो मैं इस आसन को 3 स्टेप्स में डिवाइड करके आपको करवाऊंगी ताकि आप ये आसन आसानी से कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, तो सबसे पहले हम ताड़ आसन में आएंगे। ताड़ आसन का मतलब है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, आपकी बॉडी में कहीं भी बेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे उतित पार्श्व कोण आसन, मतलब एक्सटेंडेड साइड स्ट्रेच। उतित जो वर्ड है ना, वो एक संस्कृत का वर्ड है जिसका संस्कृत में मीनिंग है स्ट्रेच्ड या एक्सटेंडेड। जब हम पूरे स्ट्रेच होते हैं तो उसको उतित बोलते हैं। तो हमने अपनी दोनों लेग्स खोलनी है। सबसे पहले अब जितनी लेग्स आपकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है उतनी खोलिए। उसके बाद आप अपना लेफ्ट फुट बाहर निकालोगे और अपनी आर्म्स को इनहेल करते हुए ओपन कर लोगे। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए, ढीली या लूज आर्म्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना लेफ्ट नी, जो आपने लेफ्ट फुट बाहर निकाला था, वही वाला नी बेंड करोगे। धीरे धीरे कोशिश करिए कि ज़्यादा बेंड होने शुरू हो जाए, ऐसे ही आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी बॉडी की। तो आप नी को बेंड करेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड है आपका वो नीचे की ओर आएगा, आपके लेफ्ट फुट के साथ टिक जाएगा, और जो राइट हैंड है वो ऊपर हवा में जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा एक्सटेंडेड साइड स्ट्रेच। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच कहाँ फील होना चाहिए? आपकी साइड में, राइट साइड जो पूरी आपकी खिंची हुई है, वेस्ट और लेग, वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा तो आपका आसन सही नहीं है। और ये हमारा फर्स्ट आसन हुआ एक्सटेंडेड साइड स्ट्रेच, उतित पार्श्व कोण आसन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप 2, वीरभद्र आसन, जिसे इंग्लिश में वॉरियर पोज बोलते हैं। इसके लिए भी हम अपनी दोनों लेग्स खोलेंगे और फिर दोनों आर्म्स खोलेंगे, पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड होगी, और उसके बाद हम अपना लेफ्ट नी बेंड करेंगे और ये है वॉरियर पोज। तो इसी तरह जैसे हमने लेफ्ट फुट को बाहर निकाल के लेफ्ट नी बेंड किया, उसी तरह हम राइट साइड में करेंगे। राइट फुट को बाहर निकाल के राइट नी को बेंड करके स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इससे जो स्ट्रेच है वो हमारे थाइज में आता है। इसमें ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है कि आप अपनी बॉडी को सीधे रखेंगे, आगे की ओर नहीं झुकेंगे। और ये हुआ हमारा वीरभद्र आसन, वॉरियर पोज। और अब हम अपने फाइनल आसन पर जाएंगे, स्टेप 3 एंड फाइनल पोज। फाइनल पोज है हमारा उतित त्रिकोण आसन, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। आई थिंक आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि हमें ट्रायंगल की शेप लेनी है। तो सबसे पहले हम ताड़ासन में ही खड़े होंगे दोबारा। उसके बाद हम अपनी लेग्स को खोलेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपनी जो श्वास है, जो आपका ब्रीदिंग है, वो नॉर्मल चलेगी। उसके बाद इनहेल करेंगे और अपनी आर्म्स को खोलेंगे शोल्डर के बराबर और आर्म्स को स्ट्रेच्ड रखेंगे। अपनी बॉडी सीधी रखनी है, वो कोई भी पोज है, अपनी बैक हमेशा सीधी रखनी। उसके बाद आप अपना लेफ्ट फुट बाहर निकालोगे, लेफ्ट नी बेंड करोगे और फिर लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लेकर आओगे और पार्श्व कोण आसन में आप आ जाओगे, और राइट हैंड आपका हवा में होगा। इस आसन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनको हार्ट की या कार्डियक कोई इशू है तो वो अपना हाथ ऊपर ना उठाएं, वो अपना हाथ हिप पे ही रखें, जो हमारा राइट हैंड है। क्यों? क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें हमारा ब्लड फास्ट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं। तो वो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसके बाद क्या करना है, जो लेफ्ट नी आपने बेंड कर रखा है उसे आपने सीधा करना है वहीं पर नीचे। तो इस त्रिकोण आसन में दोनों लेग्स स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के पास होगा और राइट हैंड हवा में ऊपर की ओर, और आपका फेस वो भी ऊपर वाले हाथ को देखते हुए राइट हैंड को
जिनको हाई बीपी का इश्यू है वो ऊपर नहीं देखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। और जो बैलेंस नहीं कर पा रहा वो एक वॉल का सहारा, एक दीवार के सहारे भी ये आसन कर सकते हैं। तो ये हमारा त्रिकोण आसन हो गया। इस आसन में हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हुई है और उस स्ट्रेचिंग से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आसन अगर आप करेंगे तो आपको गैस, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। प्लस जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे डिस्कम्फर्ट होता है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। आज का आसन पूरा हुआ। सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ इसे परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ये आसन करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।